तो बच्चों हमने स्टार्ट कर रखा था न्यूक्लिक एसिड, कर रखा था बच्चों। तो मैंने आपको दो कंपोनेंट बता दिए थे, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये बता दिया था। अब देखो बच्चों सुनो, नाइट्रोजिनस बेस है ना, ये हमें पढ़ना है बच्चों। हमने बोला था ना कि क्या होगा, तीन कंपोनेंट है बच्चों, कौन कौन से, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड H3PO4, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस बेस की। तो सबसे पहले देखो बच्चों, दो टाइप के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पाइरिमिडीन। ठीक है, देखो प्यूरिन में कौन कौन होते हैं बच्चों, प्यूरिन में होते हैं एडेनिन एंड गुवेनिन। ठीक है ना, प्यूरिन में कौन कौन होते हैं बच्चों, एडेनिन एंड गुवेनिन। तो अब देखो बच्चों, इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद रखना बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, देखो बच्चों सुनो, यहां से उठाया ए, यहां से उठाया जी, क्या मिल गया, ए और जी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एजी बन गया। और प्योरीन, प्यूरिन को मैंने बना दिया तो देखो बच्चों, ये फंडा याद हो गया, प्योर एज एजी, है ना। एजी के जैसा प्योर हो उसको अपन प्यूरिन बोलते हैं। ठीक है ना, एजी के जैसा जो प्योर हो उसको अपन प्यूरिन बोलते हैं बच्चों। आ गया क्या समझ में, प्योर एज एजी। तो प्यूरिन कौन कौन है, प्यूरिन कौन कौन है, एडेनिन एंड ग्वेनिन, याद हो गया। अब देखो बच्चों सुनो, अगर आप इनके नाम को ढंग से देखो ना, तो एडेनिन लास्ट नाम में आ रहा है नाइन, नाइन आ रहा है। तो बच्चों इसमें क्या होता है बच्चों, इनमें रिंग जो सिस्टम होता है ना, जो रिंग सिस्टम होता है उनमें बच्चों टोटल 9 एटम्स होता है ना। कौन होते हैं बच्चों, 9 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये जो 9 एटम्स है ना बच्चों, वो दो रिंग में अरेंज होते हैं, है ना। 9 एटम्स है वो दो रिंग में अरेंज होते हैं। एक होते हैं उसमें 9 में क्या क्या होता है बच्चों, 5 तो कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। ठीक है ना, 5 तो कार्बन है और 4 उसमें से नाइट्रोजन है। ठीक है ना, याद हो गया बच्चों, मैथ्स वालों याद हो गया। प्यूरिन किसको बोलते हैं, प्योर एज एजी, ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब गुवेनिन। ठीक है, 9 से हम याद रखेंगे कि टोटल 9 एटम्स होंगे। ठीक है, उसमें से 5 तो कार्बन है और 4 नाइट्रोजन है। अब देखो बच्चों सुनो, क्या है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं आपसे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। बच्चों ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, दिख रही है। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। इसमें अगर आप ध्यान दो तो इसमें टोटल कार्बन आपको दिख रहे हैं क्या, 5 कार्बन दिख रहे हैं इसमें और 4 नाइट्रोजन दिख रही है, दिख रही है बच्चों। अब देखो बेटा, ये जो है ना ये बेसिक प्यूरिन स्केलेटन होता है ना, ये बेसिक प्यूरिन, है ना, स्ट्रक्चर बोल देते हैं अपन। ठीक है ना, बेसिक प्यूरिन स्ट्रक्चर है ये। अब देखो बच्चों सुनो, अब क्या है इसमें देखिए, इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो बच्चों, बड़ी वाली रिंग में अपन नंबरिंग कैसे कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं क्या, बड़ी वाली रिंग में अपन नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और छोटी वाली रिंग में क्लॉकवाइज के चलेंगे बच्चों, 7 8 और 9। अब देखो बच्चों, ये जो सिस्टम है ना, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, नोमेनक्लेचर में। ये जो नंबरिंग वाला सिस्टम है वो हमारे सिलेबस में है नहीं, नहीं तो आपको बताया जाता। इसमें क्या होता है बच्चों, जो फ्यूज्ड कार्बन है ना, बोलो बच्चों, दोनों रिंग में कौन से कार्बन कॉमन है, दोनों रिंग में 4 और 5 कॉमन है। तो हमेशा क्या होता है बच्चों, सबसे पहले नंबरिंग हम उसकी करते हैं जो रिंग बड़ी हो, नंबरिंग हम हमेशा उसकी करते हैं जो रिंग बड़ी हो। ठीक है,
और हमेशा उस कार्बन को नंबर अपन 1 देंगे जो फ्यूज्ड कार्बन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो। फ्यूज्ड कार्बन से, तो बच्चों बताओ 5 and 4 से कौन सा कार्बन मैक्सिमम डिस्टेंस पर है? 5 and 4 से 1 वाला ही है बच्चों, समझ में आ गया? लेकिन देखो अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए अपन ज्यादा माथाफोड़ी करेंगे नहीं इसमें। बच्चों ये समझ में आ गया क्या? बोलो, ये आपको समझ में आ गया पक्का? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो बच्चों बताओ, इसमें नाइट्रोजन कौन कौन से नंबर पर है बताओ? वन थ्री सेवन नाइन है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों देखो, नाइट्रोजन कौन कौन से नंबर पर है? 1 पर, 3 पर, 7 पर और 9 पर है क्या? 1379 पर है क्या? तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो ओड नंबर पे है क्या? ओड नंबर पे है क्या बच्चों बताओ, है ना? अब बताओ कौन से ओड नंबर पर नाइट्रोजन नहीं है? कौन से ओड नंबर पर नाइट्रोजन नहीं है? 5th नंबर पे नहीं है, बाकी सब पे है ना? बाकी सब पे है। ये सबको समझ में आया? अब देखो आप इसको ऐसे याद रखो बच्चों, बताओ क्या नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता है क्या? नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता है क्या? नहीं होता ना? तो याद रह जाएगा कि नाइट्रोजन कौन से नंबर पर नहीं है? नाइट्रोजन कौन से नंबर पर नहीं है बच्चों? बोलो। फिफ्थ नंबर नहीं है ना बच्चों? ये बात समझ में आ गई? आगे क्या बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, ये तो हमने बता दिया बच्चों कि 1379, ठीक है ना, 9 मेंबर की रिंग है। तो अब देखो बच्चों, आप देखो क्या दोनों रिंग में नाइट्रोजन इक्वल नंबर में है क्या? क्या दोनों रिंग में नाइट्रोजन इक्वल नंबर में है? और दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक एक कार्बन है क्या? क्या दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक एक कार्बन है? है बच्चों, दोनों नाइट्रोजन के बीच में एक एक कार्बन है, दिख रहा है ना? बोलो। ठीक है भैया, आगे बात समझ में? तो ये स्ट्रक्चर याद होगी क्या? ये स्ट्रक्चर याद होगी क्या बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब मैं सबसे पहले लेता हूं बच्चों एडेनिन, ठीक है ना? मैं ले रहा हूं बच्चों एडेनिन। देखो मैं इस एडेनिन को थोड़ा सा ऐसे बोलता हूं बच्चों, मैं बोलता हूं एड अमीन। क्या बोला? एड अमीन, है ना? क्या ऐड करना है? एमीन को ऐड करना है, ठीक है ना? तो देखो बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। है बच्चों? अब देखो बेटा, मैंने यहाँ पर NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर NH2 ग्रुप ऐड कर दिया। अब देखो बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट यहाँ डबल बॉन्ड है। याद हो गया बच्चों? इसका फंडा समझ में आया? एड एमीन। अरे बोलो बच्चों, इसका फंडा समझ में आया? एड एमीन। तो एडेनिन में हमें क्या, कौन सा ग्रुप ऐड करना है? एडेनिन में हमें कौन सा ग्रुप ऐड करना है? एमीन ग्रुप ऐड करना है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है भैया। तो अब बच्चों बताओ, किस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही? बताओ किस नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही? 9 नंबर वाले की नहीं हो रही ना? तो 9 नंबर वाली जो नाइट्रोजन है ना, उस पर अपन लगा देंगे एक हाइड्रोजन, ठीक है ना? जो 9 नंबर वाली जो नाइट्रोजन है ना, उस पर क्या लगा देंगे अपन? एक हाइड्रोजन लगा देंगे भैया। ये समझ में आ गया बोलो बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, बच्चों बताओ क्या पेंटोज शुगर में OH ग्रुप होता है? क्या पेंटोज शुगर में OH ग्रुप होता है बच्चों? अरे OH होते हैं ना? तो बच्चों क्या होता है कि उस OH ग्रुप के साथ
उस OH ग्रुप के साथ ये जो है ना, ये वाला, ये नाइट्रोजन जो है ना, वो आपका क्या करता है बच्चों, बॉन्ड बनाता है। कौन से नंबर का नाइट्रोजन, कौन से नंबर का नाइट्रोजन, 9 नंबर वाला। अब बताओ बच्चों, अगर 9 नंबर वाला नाइट्रोजन आपका पेंटोज शुगर से ऐड हो गया, तो अब बताओ बच्चों, कितने नाइट्रोजन पर अब हाइड्रोजन बची हुई है, कितने नाइट्रोजन पर अब हाइड्रोजन बची हुई है? देखो सिर्फ एक ही है ना, NH2 पे बची हुई है ना। अरे बोलो बच्चों, सिर्फ NH2 पे बची हुई है। ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे बच्चों, देखो सुनो। अब जो मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, वो मैं किसकी बनाने जा रहा हूं, देखो ये एडेनिन था, अब मैं बच्चों बना रहा हूं गुवेनिन की, ठीक है ना। गुवेनिन की, अब देखो बच्चों, इसको गुवेनिन में क्या करना है, देखो इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, गुवेनिन में क्या, पहले तो लिखो गो एमीन, क्या लिखा, गो एमीन, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने बच्चों, गो एमीन। फिर लिखा मैंने ओ, ओ एमीन, फिर मैं लिख रहा हूं ओ एमीन, क्या लिखा, गो एमीन, ओ एमीन। अब इसका मतलब समझते हैं बच्चों, देखो जहां इस स्ट्रक्चर में ये NH2 यहां था ना, इसको गो करना है ना, इसको हमें भेजना है, तो भेज के हम इसको यहां ले आते हैं। देखो इस NH2 को मैं यहां लेके आ गया, ठीक है, और इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, समझ आ गया, गो एमीन, और इसकी जगह कौन आ गया, ओ एमीन, या एड एमीन कर दो इसको, है ना, गो एमीन और एड ऑक्सीजन। आ गया क्या, बोलो बच्चों, आ गया क्या, आ गया, आ गया क्या भैया, बोलो, आ गया समझ में। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, अब अपन, अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से करें बच्चों, ये हो गया मेरे पास, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, यहां पर ये देखो अगेन आपकी 9 नंबर वाली नाइट्रोजन है, अगेन 9 नंबर वाली नाइट्रोजन है, ये तो जाएगी बॉन्ड बनाने में, जाएगी OH के साथ। तो अब बताओ बच्चों, कितने नाइट्रोजन पर अब हाइड्रोजन बचे हुए, कितने नाइट्रोजन पर अब हाइड्रोजन बचे हुए, 2 पे बचे हुए, 2 पे बचे हुए बच्चों, 2 पे बच रहे हैं क्या, बोलो बेटा, आ गया समझ में, आ गया। तो बोलो बच्चों, एडेनिन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई, एडेनिन की स्ट्रक्चर समझ में आ गई, सबको याद हो जाएगी, एडेनिन की स्ट्रक्चर याद हो जाएगी क्या, बोलो बच्चों, बताओ, पक्का, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ देखो, दिख रहा है, प्यूरीन बाइंड्स विद पेंटोज शुगर थ्रू 9th नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ये समझ में आ गया, जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है उसके थ्रू वो अटैच होगा, उसके थ्रू वो अटैच होगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आगे आते हैं बच्चों, बात करते हैं पिरीमिडीन की। तो देखो पिरीमिडीन की जो रिंग है ना, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की, देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक ही रिंग है ना, इसमें एक ही रिंग है। अब बच्चों बताओ, प्यूरीन और पिरीमिडीन, नाम कौन सा छोटा है, बताओ, प्यूरीन और पायरीमिडीन में नाम छोटा प्यूरीन का है, तो अपन कह सकते हैं ना, नाम छोटे फॉर्मूले बड़े, है ना, नाम छोटा फॉर्मूला बड़ा,
तो फॉर्मूला किसका बड़ा है? फॉर्मूला किसका बड़ा है बच्चों? प्यूरीन का। और पायरिमिडीन का नाम बड़ा है, नाम बड़ा है, लेकिन फॉर्मूला छोटा है ना, फॉर्मूला छोटा है ना बच्चों, बोलो। है बच्चों? अब देखो बेटा एक बात करते हैं, इसमें ये 1 है, ये 2 है, 4, 5 एंड 6 है। अब देखो बच्चों पिरिमिडीन कौन कौन से होते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो पिरिमिडीन में, पिरामिड नाम सुना हुआ है क्या? पिरामिड नाम सुना हुआ है बच्चों? बोलो। पिरामिड नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें पिरामिड को काटना है। हमें किसको काटना है? पिरामिड को काटना है। तो कट पिरामिड ऐसे याद रखेंगे अपन, क्या याद रखेंगे? कट पिरामिड, ठीक है ना। तो सी से क्या हो गया? सी से हो गया बच्चों साइटोसिन, ठीक है ना। टी से क्या हो गया? साइटोसिन। यू से क्या हो गया? यूरेसिल। और टी से क्या हो गया? थाइमिन। हो गया क्या बच्चों? हो गया क्या? सी से साइटोसिन, यू से यूरेसिल और टी से थाइमिन। बच्चों समझ में आया? कट पिरामिड याद हो गया मैथ्स वालों? मैथ्स वाले बच्चों याद हो गया क्या? बोलो। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारे पास, ठीक है ना, हमारे पास ये टोटल 3 स्ट्रक्चर है। 3 स्ट्रक्चर को कैसे समझते हैं, सुनिए। ये ऐसे बना दी बच्चों मैंने, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है इनमें सब में, जो एक कॉमन चीज है, देखो ये बच्चों, ये आपका वही है। ये सबसे पहले वाला है साइटोसिन, ये है साइटोसिन, ये है यूरेसिल और ये है थाइमिन, ठीक है ना। तो सब में यहाँ कॉमन है, देखो बच्चों ये कॉमन समझ में आ गया? सब में ये समझ में आ गया बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ पे मैंने लगाया NH2। आप याद करो जब हमने एडेनिन बनाया था तो सबसे पहले मैंने वहां पे भी क्या अटैच किया था? NH2 अटैच किया था क्या? किया था बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन लगानी है, ठीक है, और इधर भी ऑक्सीजन लगानी है। डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इतना समझ में आया? यूरेसिल थाइमिन में बात समझ में आई? अब थाइमिन में एक एक्स्ट्रा चीज है, क्या? यहाँ पे लगाना है CH3। CH3 याद रहेगा। थाइमिन में क्या बच्चों? TH है ना, थाइमिन, थाइमिन में TH है, तो TH से याद आ जाएगा क्या? 3। बोलो बच्चों, TH से याद आ जाएगा क्या? 3। बोलो। तो अब देखो बच्चों सुनो, अब अगर मैं साइटोसिन की बात करूं तो साइटोसिन में देखो बच्चों क्या होगा। साइटोसिन की स्ट्रक्चर में अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखिए यहां पर आपका एक डबल बॉन्ड आ गया और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, आ गया। तो अब बताओ बच्चों साइटोसिन में ये हो गया हमारे पास। तो साइटोसिन में अब देखो बच्चों हमारे पास जो पायरिमिडीन है ना, तो पायरिमिडीन में ये स्ट्रक्चर बना दी। तो पायरिमिडीन में मुझे एक बात बताओ बच्चों, जैसे साइटोसिन है, साइटोसिन में अभी कितनी नाइट्रोजन पर आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 2 पे दिख रहे हैं। लेकिन एक नाइट्रोजन की हाइड्रोजन तो किस में चली जाएगी? लेकिन एक नाइट्रोजन की हाइड्रोजन तो बॉन्ड में चली जाएगी, तो पीछे कितने पे बचेगी? 1 पे बचेगी। और वो जो होगी वो कौन सी होगी? वो जो होगी वो हमेशा हमेशा कौन सी होगी बच्चों? वो होगी बच्चों हमेशा फर्स्ट, है ना। ये वाली होती है बच्चों, यहां से जाता है हमेशा, ये वाला जाएगा बच्चों, हमेशा ये वाला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, यहां अगर मैं देखूं तो ये वाली पिक्चर आई मेरे पास समझ में? हो गया बच्चों? तो बताओ बच्चों अगर मैं पूछूं
यूरेसिल में बोलो बच्चों, यूरेसिल में क्या होगा? यूरेसिल में कितनी एक्टिव हाइड्रोजन रहेगी आफ्टर बॉन्डिंग? बताओ। यूरेसिल में एक ही रहेगी ना? अच्छा, अब यहाँ बच्चों, यहाँ बात करते हैं थाइमीन के अंदर। तो थाइमीन के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं, तो थाइमीन में अब देखो बच्चों, यहाँ देखो, थाइमीन के अंदर ये आ गया मेरे पास। तो थाइमीन में आफ्टर बॉन्डिंग कितना हाइड्रोजन बचेगी? 1 बचेगी। समझ आएगा बच्चों? तो इन सब में 1 1 ही बच रही है ना? इन सब में 1 1 बच रही है क्या? इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, एडेनिन में कितनी बची थी? एडेनिन में कितनी बची थी आफ्टर बॉन्डिंग? एक नाइट्रोजन पर बची थी। एडेनिन पे बच्चों एक ही नाइट्रोजन पर बची थी। और गुआनिन में कितने नाइट्रोजन पर बची है? गुआनिन में 2 नाइट्रोजन पर बची हुई। बच्चों यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज क्या है, सुनो। अपन क्या कह रहे हैं कि प्यूरीन तो हमेशा कौन से नंबर कार्बन से कनेक्ट हो रहा है? प्यूरीन हमेशा कौन से? 9 नंबर कार्बन से। और पिरिमिडीन हमेशा कौन से नंबर के? 1 नंबर। इतना सबको समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बच्चों, अब अपन इनकी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे देखिए बच्चों। अब बच्चों देखो, हमने 1 2 3 वहां यूज ले लिया ना, तो इस पेंटोस शुगर के नोमेनक्लेचर में थोड़ा अलग काम करना पड़ेगा। क्या? अब हम इसको नाम देंगे 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। ठीक है? क्योंकि वहां 1 यूज ले चुके थे, इसलिए हमने इसको नाम दिया 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि ये जो 5th कार्बन है, इस पर OH दिख रहा है? 5th कार्बन पर OH दिख रहा है बच्चों, एल्कोहल दिख रहा है। और उसके पास में क्या बना रखा है? उसके पास पर क्या बना रखा है? एक एसिड का मॉलिक्यूल है, देखो। तो बच्चों बताओ, यहां से ये क्या हो गया बच्चों? देखो, यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या? यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया क्या बच्चों? बताओ, निकल गया? तो इसको, एक मिनट रुको बच्चों। साधवानी जी, ये कौन सा बॉन्ड है? साधवानी जी, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, जो नया बॉन्ड बन रहा है अब? यस साधवानी, सुन रहा है क्या? अरे साधवानी, सुन रहा है क्या? देखो बच्चों, ध्यान दो। एक तरफ एसिड है, हे भगवान, ये साधवानी कह रहा है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। हो गया भाई तेरा तो। देखो बच्चों, एक तरफ एसिड है और एक तरफ एल्कोहल है? तो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है? एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन से हमेशा एस्टर बनते हैं। इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? फोस्फोएस्टर बॉन्ड, या सिंपल एस्टर बॉन्ड बोल सकते हो आप। बोल सकते हो क्या? फोस्फोएस्टर बॉन्ड या सिंपल एस्टर बॉन्ड बोल सकते हो। समझ में आ गया? अरे आ गया है क्या? इधर देखो बच्चों, सुनो। यहाँ देखो, ये आपकी 9 नंबर वाली नाइट्रोजन है। यहां से देखो बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। निकल गया क्या? निकल गया? तो अब बताओ बच्चों, देखो सुनो।
पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से तो कौन जुड़ा? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा? नाइट्रोजन बेस जुड़ गया। फर्स्ट कार्बन से तो जुड़ा नाइट्रोजन बेस। और फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ा? फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ा? फॉस्फेट। समझ में आएगा बच्चों? फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ा? फॉस्फेट जुड़ गया। जुड़ गया क्या? अरे ये बात समझ में आएगी बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, जब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया तो अब देखो बच्चों, ये जो बना हुआ है एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, पढ़ते हैं ना बच्चों? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। इसमें कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? देखो बच्चों, इसमें एक तो ईथर दिख रहा है। दिख रहा है क्या ईथर? अरे ईथर दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो ये पड़ा ईथर। ईथर के बाद आपको 1 डिग्री अमीन दिख रहा है। 1 डिग्री अमीन दिख रहा है क्या बच्चों? ये देखो, ये पड़ा 1 डिग्री अमीन दिख रहा है। अच्छा, सिंपल जब नाइट्रोजन होती है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सिंपल नाइट्रोजन को, सिंपल नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? कौन सी अमीन? सिंपल नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? 3 डिग्री अमीन बोलते हैं क्या? सिंपल नाइट्रोजन को 3 डिग्री अमीन बोलते हैं बच्चों। तो देखो, ईथर समझ में आ गया? 1 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। और आपको एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है क्या? एल्कोहलिक ग्रुप दिख रहा है, OH। और एक आपको एस्टर दिखा? एस्टर दिखा क्या? तो बच्चों बताओ, इसमें टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 5 हो गए क्या? देखो मैथ्स वाले बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। मैथ्स वाले बच्चों, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ठीक है ना? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? नैना मदान समझ में आ गया? ये आपका जो सिंगल वो आता है ना, सिंगल डिजिट वाले आंसर। अब देखो बच्चों सुनो, अब हुआ, देखिए अगर मैं यहां से बात करता हूं बच्चों, देखो सुनो, मैंने इसमें क्या कर रखा है, यहाँ देखो बच्चों, यहां से ये मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, इधर से ये निकल गया, निकल गया, ये 1 है, ये 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम है। बोलो बच्चों है? अब देखो बच्चों, ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, बन गया, बन गया क्या बच्चों? अब बताओ बच्चों, अब अगर मैं दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी देखो बच्चों, अपन नीचे बना सकते हैं। ये बना दो, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड तैयार है। अब हमें क्या करना है बच्चों? ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए बच्चों। अब बच्चों दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में भी जुड़ेंगे, जुड़ेंगे क्या? दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में भी जुड़ेंगे। तो देखो बच्चों कहां से जुड़ रहे हैं, ध्यान देना, कहां से जुड़ रहे हैं? देखो बच्चों सुनो, यहां से जुड़ रहे हैं। देखो बच्चों, ये थर्ड वाला जो कार्बन है ना, वो इस तरह से जुड़ रहा है बच्चों। समझ पा रहे हो आप? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? अब बताओ बच्चों, पेंटोज शुगर में पेंटोज शुगर में कौन कौन से नंबर के कार्बन बॉन्ड में काम आ गए बच्चों? ध्यान से देखो, आपको एक चीज याद हो रही होगी, कौन कौन से नंबर के कार्बन आ रहे हैं? 135 है ना, इंटरेस्टिंग है ना? ओड नंबर वाले जा रहे हैं ना, ओड नंबर वाले जा रहे हैं बच्चों, इवन नंबर वाला नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है बच्चों, पक्का? अब देखो बेटा सुनो, तो अगेन बोलो बच्चों, अब जब ये नेक्स्ट आगे कंबाइंड होगा तो ये थ्री वाला कंबाइंड होगा ना? बोलो बच्चों, ये आगे फिर जब कंबाइंड होगा तो ये 3 वाला कंबाइंड होगा। तो एक वहां बताओ बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो एकदम यहाँ ऊपर की तरफ जो आपका जो पोजीशन है
वो तो है 5 प्राइम, दिख रहा है क्या? ऊपर वाली पोजीशन है वो तो है 5 प्राइम, और जो एकदम नीचे की तरफ आएगी वो कौन सी प्राइम है बोलो बच्चों? वो कौन सी है? 3 प्राइम है क्या? तो बच्चों मुझे बताओ, ये जो आपकी चेन चल रही है इस तरह से, ऐसे चेन चल रही है, अगर मैं इधर बोलूं 5 प्राइम, तो क्या मैं इधर 3 प्राइम बोल सकता हूँ क्या? ऐसा बोल सकता हूँ? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको ऐसे बोलते हैं, बायो वाले ऐसे बोलते हैं, देखो मैथ्स वाले बच्चों सुनो, तो बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझ में आ गया क्या बच्चों? समझ में आ गया क्या? आ गया पक्का, एकदम अच्छे से? ठीक है भैया। तो अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ बच्चों, दो पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा ग्रुप आ रहा है? दो पेंटोज शुगर के बीच में कौन सा ग्रुप आ रहा है? फॉस्फेट आ रहा है? आ रहा है। अच्छा अब एक चीज बताओ बच्चों, इनको अपन नाम देते हैं न्यूक्लिक एसिड, बोलते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बच्चों ये एसिड क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? एसिड क्यों बोलते हैं, कौन बताएगा? यस साधवानी, बता भाई। हाँ वेरी गुड। देखो इसके अंदर क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है ना बच्चों, इस फॉस्फोरिक एसिड के कारण इनको एसिड बोला हुआ है, ठीक है ना? के कारण बोला हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड के कारण। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि दोनों शुगर के बीच में क्या क्या फॉस्फेट आ रहा है क्या? क्या दोनों शुगर के बीच में फॉस्फेट आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, आ रहा है? आ रहा है। तो देखो बच्चों सुनो, ये शुगर इसके बीच में फॉस्फेट, ये शुगर इसके बीच में फॉस्फेट आ रहा है। और शुगर से क्या कनेक्टेड है? शुगर से क्या कनेक्टेड है? नाइट्रोजन बेस। तो बच्चों ये समझ में आया? बच्चों ये समझ में आया? पक्का, एकदम अच्छे से? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, इसको आप ऐसे समझो, ऐसे समझो, देखो बेटा सुनो, देखो ये अपनी हथेली, इसको पकड़ लो आप, है ना, आपके पास है। ये जो फिंगर है ना, फिंगर को हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन बेस है। फिंगर को क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन बेस बोल रहे हैं। ठीक। जो हमारी पाम है ना, जो हमारी हथेली है, पाम, इसको क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? ये नाइट्रोजन बेस है तो ये क्या है? शुगर है। और ये जो थंब है हमारा, अंगूठा है, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फेट बोलेंगे। बोलेंगे क्या? ऐसे बोलेंगे बच्चों? तो बच्चों बताओ, अब देखो ये फॉस्फेट है, ये आगे ऐसे है, ऐसे जुड़ा हुआ है क्या? ये समझ में आ गई पिक्चर? अरे ये समझ में आ गया क्या? मैथ्स वालों समझ में आ गया क्या? बाय वालों को तो पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो फिंगर है वो क्या होगी? नाइट्रोजन बेस होगी। और जो हमारा पाम है वो पेंटोज शुगर, और जो थंब है वो हो गया फॉस्फेट। तो ऐसे देखो बच्चों, ऐसे कनेक्ट होता जाएगा। समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों इजी वे में समझ में आ गया क्या? अब सोचो, देखो डीएनए में कितनी चेन होती है? डीएनए में कितनी चेन होती है? दो होती है। देखो बच्चों, एक ये वाला नाइट्रोजन है, और ये आपस में से बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले, याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि इनमें हाइड्रोजन होती है बच्चों, याद है क्या? याद है क्या? तो देखो बच्चों, ये बीच में नाइट्रोजन बेस आ गया, ऐसे आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया। ऐसे बनती जाएगी, ऐसे एक स्टेप बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बोलो बच्चों, ऐसे स्टेप्स बनते जाएंगे क्या? बेस पेयर बनते जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई सबको अच्छे से? ठीक है भैया। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये जो लिखा हुआ है वो समझ में आया? थंब का मतलब क्या है? फॉस्फेट है। पाम का मतलब क्या है? शुगर है। और फिंगर का मतलब क्या है?
नाइट्रोजन बेस है। क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? अब देखो बच्चों, वो तो होगी सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, है ना, सिंगल स्ट्रैंड होगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल सकता हूं? तो मैं बोल सकता हूं बच्चों सिंगल स्ट्रैंड। अब मैं लेता हूं डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। डबल स्ट्रैंड में देखो बच्चों, वापिस सुनो, सबसे पहले बच्चों बताओ, दो सुगर मॉलिक्यूल को आपस में कौन जोड़ता है? दो सुगर मॉलिक्यूल को फॉस्फेट। देखो बच्चों, मैंने ऐसे फॉस्फेट के थ्रू जोड़ दिया। सुगर से ऐसे बेस कनेक्टेड है क्या? बोलो बच्चों, ऐसा कैसा मैंने इधर कर दिया? हो गया। अब ये देखो बच्चों, हो गया। अब बच्चों बताओ, क्या इन बेस के बीच, क्या इन बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी क्या? सब में थी बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन सब में थी, याद करो, है ना। तो बच्चों अब बताओ, ये देखो, अब बच्चों बताओ, ये स्ट्रक्चर आपको एक लेडर लाइक लग रही है क्या? एक लेडर लाइक लग रही है क्या बच्चों? लग रही है ना, एकदम सीडी जैसी स्ट्रक्चर लग रही है। लग रही है क्या बच्चों? बोलो। अच्छा, अब देखो बच्चों, देखो बेटा, मैथ्स वाले बच्चों सुनो, ये जो डीएन है ना, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ होती है, देखा होगा आप लोगों ने कभी 9-10 में सुना होगा। जैसे अगर ये आपकी चेन मान लो इधर से चल रही है 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरी वाली क्या होगी? इसके एंटी पैरेलल होगी। कैसे? ये होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों चेन है तो पैरेलल, लेकिन कैसी पैरेलल है? एंटी पैरेलल बोला जाएगा इनको। बोला जाएगा क्या? दोनों चेन को एंटी पैरेलल बोला जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? आगे बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, ये जो दो बेस पेयर है ना, ये जो दो बेस पेयर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आती है बच्चों? 3.4 एंगस्ट्रॉम आती है। कितनी आती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम आती है। ठीक है। तो बच्चों जो ये एक जो टर्न है, ये एक टर्न है, इसमें टोटल कितने बेस पेयर आते हैं बच्चों? 10 बेस पेयर आते हैं। आते हैं क्या? इस एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर आते हैं? 10 बेस पेयर आते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर दो फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है? 3.4 है, तो ये कितनी होगी बच्चों? 34 एंगस्ट्रॉम होगी क्या? होगी बच्चों? बोलो। हो गया बच्चों? आगे बात समझ में ये? अब देखो बेटा सुनो, अगर आपको इसके डायमीटर की बात पूछी जाए, डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, मतलब अपन ये कह सकते हैं, मैं एक बार यहाँ पे फॉस्फेट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो फॉस्फेट से फॉस्फेट के बीच की डिस्टेंस वो कितनी होती है बच्चों बताओ? वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। होगी? होगी क्या बच्चों? होगी भैया? अरे होगी क्या? तो बच्चों देखो, एक राउंड के अंदर अगर अपन बोले, एक राउंड के अंदर अगर अपन बोले तो कितने बेस पेयर आएंगे? 10 बेस पेयर आएंगे। दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस हुई? 3.4। ठीक है ना। तो अगर 10 आते तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बच्चों? 34 हो गए। हो गए बेटा? अब देखो बच्चों सुनो, ये चीज आप मेरे हिसाब से 5th 6th से पढ़ते आ रहे हो कि ये जो मॉडल है वो किसने दिया था?
ये मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने दिया था क्या? दिया था। अब देखो बच्चों, दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में किसके द्वारा पकड़ी हुई रहती है एक दूसरे के साथ? हाइड्रोजन बॉन्ड। दिख रहा है? अब देखो बच्चों सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड किन किन के बीच में बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बच्चों बिटवीन प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। एक तरफ होगा प्यूरीन, एक तरफ होगा पायरिमिडीन। तो देखो बच्चों सुनो, होता क्या है कि एडिनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 बनते हैं। यहाँ तो कितने बन रहे हैं बच्चों? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ कितने बन रहे हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बच्चों बताओ, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 याद कैसे रखोगे? टी से याद रख लो 2, टी से याद रख लो 2। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 बनते, सी से याद रख लो 3, है ना? तो टी से 2 और सी से 3 याद हो जाएंगे। वैसे देखो, अब आप स्ट्रक्चर में आओ बच्चों, देखो सुनो, हमारे पास बच्चों ये एडेनिन है। एडेनिन का 9 नंबर वाला जो नाइट्रोजन है वो तो बॉन्ड में चला गया। तो अब बताओ, सिर्फ ये ग्रुप बचा? अरे सिर्फ ये ग्रुप बचा ना, और तो कोई नहीं है। इसी तरह से एडेनिन जुड़ता है किसके साथ? एडेनिन जुड़ता है बच्चों किसके साथ? थाइमीन के साथ। अरे थाइमीन के साथ जुड़ता है। तो थाइमीन में देखो बच्चों, ये चला गया, चला गया, ये तो बॉन्ड में चला गया। तो पीछे बचा सिर्फ यही है ना? बोलो बच्चों। तो ये 2 नाइट्रोजन ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक है ना? ये 2 नाइट्रोजन ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लायक है। समझ में आ गया? अब आओ बच्चों, गुआनिन में देखो बच्चों, ये तो चला गया, 9 नंबर वाला चला गया। तो एक ग्रुप आपका यहां पड़ा है, एक यहां पड़ा है, और एक यहां पड़ा है। 2 तो यहां पड़े, 2 तो बच्चों गुआनिन में पड़े हैं क्या? अब बोलो, गुआनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? गुआनिन किसके साथ? साइटोसिन के साथ। साइटोसिन के साथ बनाता है ना? तो साइटोसिन में देखो बच्चों, साइटोसिन में क्या हुआ? देखिए, साइटोसिन में कौन सा ग्रुप बच रहा है? ये देखो बच्चों, ये बच रहा है। तो बोलो बच्चों, क्या टोटल 3 ग्रुप बच रहे हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले, साइटोसिन और गुआनिन को मिलाकर? तो अब समझ में आ गया 3 ही क्यों बने? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या 3 ही क्यों बने भाई लोगों? तो बच्चों एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनते हैं 2, साइटोसिन और गुआनिन के बीच में बनते हैं 3। ठीक है। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, डीएनए के स्ट्रक्चर में हमेशा और हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। होते हैं क्या? डीएनए की स्ट्रक्चर में हमेशा और हमेशा कौन से बेस होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। तो अब बताओ बच्चों, अगर यहाँ पर एडेनिन है तो इस एडेनिन के सामने कौन सा ग्रुप होगा? थाइमीन। गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। ये होगी क्या बेस सीक्वेंस? ही होगा बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, देखो क्या, both polynucleotide chains are complementary and anti-parallel to each other, क्या ये बात समझ में आ गई? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है और एंटी पैरेलल है क्या? एंटी पैरेलल है क्या? बोलो बच्चों, है? अब देखो बच्चों, एक चेन आपकी चल रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, तो दूसरी कैसे चल रही है? बोलो बच्चों, 5 प्राइम टू चल रही है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, जो 2 न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में किसके थ्रू जुड़ रहे हैं? क्या वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे हैं? अब देखो इसको, इसको बच्चों फॉस्फोडाइएस्टर क्यों बोला? ध्यान देना बच्चों। देखो बच्चों, ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट ध्यान दीजिए, ये ऊपर और नीचे दोनों साइड अल्कोहल से बॉन्ड बना रहा है क्या? ये दोनों साइड अल्कोहल से बॉन्ड बना रहा है क्या? इसलिए इसको मैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोल सकता हूं क्या?
बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोला बच्चों। ठीक है, फिर देखिए जो क्या कहता है कि दोनों जो स्ट्रैंड होती है वो हेलिकली कोइल्ड होती है, लाइक ए रिवॉल्विंग लेडर होती है ना बच्चों, घूमने वाली जो सीढ़ी होती है उसकी तरह ये क्या होती है, रिवॉल्विंग वैसा होता है क्या? डीएनए की दोनों स्ट्रक्चर हेलिकली कोइल्ड होती है। अब बताओ बच्चों, जो इस जो जो ये लेडर है, जो हमने जो बना रखी है सीढ़ी, उसकी बैकबोन किसने बनाई? जो किनारे वाले पार्ट है वो तो किसने बनाए थे बच्चों, बताओ? किसने बना रखे? देखो सुगर एंड फॉस्फेट ने बना रखे। और बीच वाला पार्ट कौन बना रहा है? नाइट्रोजन बेस, है ना, बना रहा है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, क्या कहता है, दो सक्सेसिव नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, कंप्लीट 1 टन जो है, कंप्लीट 1 टन ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। सही बात है, 1 टन में टोटल कितने पेयर्स आते हैं? 10। so the length of 1 complete ton is 34 एंगस्ट्रॉम, ये समझाया था। और इसको अपन क्या बोलते हैं? हेलिक्स की लेंथ बोलते हैं। अच्छा, जो डायमीटर है वो क्या बच्चों? डीएनए में जो डायमीटर है दो फॉस्फेट के बीच, वो 20 एंगस्ट्रॉम, ये समझा दिया मैंने। अब आओ बच्चों आगे देखो, ये डिफरेंस है बच्चों। तो मैथ्स वाले बच्चों सुन लो, ये डिफरेंस आपके बच्चों आते हैं किसमें? 12th बोर्ड में आता है बच्चों, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। बायो वाले बच्चे तो ऐसे ही लिख देंगे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। तो अब देखो बच्चों सुनो, क्या है, ध्यान देना। डीएनए बच्चों डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है बच्चों, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है बच्चों? बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज। याद करो, सेकंड कार्बन पर जो OH ग्रुप है ना, वहां OH ग्रुप से एक ऑक्सीजन हटी हुई होती है ना, होती है क्या? और इसमें ये बीटा डी राइबोज है। अब देखो बेटा मैथ्स वाले बच्चों, ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या होता है बच्चों? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। यहाँ देखो बच्चों कुछ डिफरेंस है क्या? यहाँ जो थाइमिन है ना, उस थाइमिन की जगह वहां पर कौन आ रहा है? वहां पर आ रहा है यूरेसिल, ठीक है ना। वहां पर कौन आ रहा है? यूरेसिल आ रहा है। तो बच्चों अल्फाबेट में टी के जस्ट पास कौन सा आता है? बोलो बच्चों अल्फाबेट। अरे बोल के देख लो यार। LMNOPQRSTU, यू आता है ना। तो टी के जस्ट पास कौन आता है? यू आता है। वो वाला आरएनए के अंदर है, ठीक है ना, वो वाला आरएनए के अंदर है। बोलो बच्चों, ठीक है ना। अरे याद रह जाएगा। अब देखो बच्चों, डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है। आरएनए बोलो बच्चों हमारा होता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए एक ही टाइप का होता है, सिर्फ एक ही टाइप का आता है। आरएनए बच्चों 3 टाइप का होता है। mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए, फिर होता है राइबोसोमल आरएनए, और फिर होता है टीआरएनए, ट्रांसफर। टी वाला क्या होता है बताओ बायो वाले बच्चों? टीआरएनए का मतलब बताओ? ट्रांसफर आरएनए होता है, ठीक है। अच्छा बच्चों ये तो पता होगा ना, ये पता होगा कि हमारी जो हेरिडिटिकल इफेक्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है? हेरिडिटी को डीएनए कंट्रोल करता है। और आरएनए किसमें रोल प्ले करता है? आरएनए किसमें रोल प्ले करता है बच्चों? प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। अच्छा ये पता होगा बच्चों, डीएनए में एक पावर होती है बच्चों, डीएनए अपनी जैसी कॉपी बना सकता है ना। डीएनए अपने जैसी कॉपी बना सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, अपने जैसी कॉपी और बना देना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है न्यूक्लिक एसिड की, रेप्लिकेशन। क्या? वो प्रोसेस जिसमें डीएनए क्या करता हो बच्चों? दो नई कॉपी में कन्वर्ट हो जाए। दिख रहा है बच्चों? तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बच्चों, वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव है ना।
देखो एक चेन तो दोनों को मिल गई और एक एक चेन इन्होंने नई जनरेट कर ली ना। देखो कलर से दिख रहा है, दोनों चेन अलग अलग हुई है ना, तो सेमी कंजर्वेटिव हो गया। इसी प्रोसेस के कारण अपन क्या बोलते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी हेरिडिटिकल कैरेक्टर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। होता है क्या बच्चों, यही तो जेनेटिक्स है? फिर देखो बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है, डीएनए पहले कन्वर्ट होता है आरएनए में, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। मैथ्स वाले बच्चों सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से पहले आरएनए और फिर आरएनए उसमें से क्या होता है, ट्रांसलेशन करता है और प्रोटीन बनाता है। अब हमें इससे ज्यादा आगे कुछ जाना नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, ये एंजाइम वाला टॉपिक कहीं पढ़ाया था क्या? एंजाइम वाला टॉपिक कहीं पढ़ाया था क्या बच्चों आप लोगों को मैंने? कहाँ पढ़ाया था बच्चों बताओ? सरफेस के अंदर पूरा पढ़ा रखा है ना, सरफेस में पूरा पढ़ाया है बच्चों, तो मैं वापस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आप देख लेना इसको। अब सुनो बच्चों, देखो सुनो,